Hello dear students, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Department of Bharati College of Engineering Technology, Durg. Today in Power Plant Engineering, we are going to learn about water tube boilers. How this water tube boilers works. First of all, we will try to learn what is the boiler and how water tube boilers is introduced. Boiler is an apparatus to produce steam. Thermal energy released by combustion of fuel is used to make steam at desired temperature and pressure. Okay, the boiler is just an apparatus for where we burn the fuels, and with that combustible flue gases we will convert the water by heating it, by transforming heat to them and convert it into steam at a desired temperature and pressure. ठीक है, the steam produce is used for जो स्टीम प्रोड्यूस होगा उसको क्या करेंगे, उससे हम लोग मैकेनिकल वर्क कराएंगे, स्टीम टरबाइन रन करेंगे, स्टीम इंजन चलाएंगे. कई बार इसको बिल्डिंग को गर्म करने के लिए भी या इंसुलेशंस प्रोवाइड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. फिर कई जगह पे इस बॉयलर का यूज़ शुगर मिल्स और केमिकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी ड्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये देखिए एक टका इस आइडेंटिकल बॉयलर का यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है. ये बॉयलर है, यहाँ पर कोल बर्न हो रहा है या फ्लू गैसेस जो भी बर्न हो रही हैं, फ्यूल जो है बर्न हो रहा है, फ्लू गैसेस से इसको गर्म कर रहे हैं, और इसको गर्म करने के बाद जो स्टीम कन्वर्ट हो रहा है वो डिज़ायर्ड जगह पे चले जा रहा है. जैसे यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ है, डिएटर लगा हुआ है, सॉरी डिएटर तो स्टीम के इसको यूज़ करेगा. यहाँ पर जो वाटर है उसको इनिशियल टेम्परेचर पे लाने के लिए यहाँ पर स्टीम से एक लाइन निकाल के डिएटर में भेजा जाता है, ताकि उसमें जितने एयर पार्टिकल्स से बबल्स वो रिमूव हो जाए और वो बॉयलर ड्रम को हार्म ना करे. ठीक है, बॉयलर ड्रम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. सेफ्टी, द बॉयलर शुड बी सेफ. ऑपरेशन कंडीशंस में सेफ्टी काम करना चाहिए, बस्ट नहीं होना चाहिए. ईजिली एसेसिबल, ईजिली रिपेयर और मेंटेनेंस हो सके. कैपेसिटी शुड बी कैपेबल ऑफ सप्लाइंग ही स्टीम. कैपेबल होना चाहिए कि जितनी स्टीम क्वालिटी हमको चाहिए, जितनी स्टीम कैपेसिटी या जितनी लोड हमको चाहिए उतना स्टीम बना सके. एफिशिएंट, should be able to absorb a maximum amount of heat produced due to burning of fuel in the furnace. Efficiently जितना अमाउंट का फ्यूल उसे मिले उसको वो प्रॉपरली हीट एब्जॉर्ब करके उतना स्टीम कन्वर्ट कर सके, ऐसा बॉयलर होना चाहिए. सिंपल होना चाहिए कंस्ट्रक्शंस पे. इनिशियल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट लो होना चाहिए. कैपेबल भी होना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग और लोडिंग कंडीशंस के लिए. ठीक है, ये एक बॉयलर की खास प्रॉपर्टीज़ हैं. इसके अंदर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर अकॉर्डिंग टू इट्स फ्लो इन द ट्यूब्स. तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में. इन दिस टाइप ऑफ बॉयलर वाटर प्रोसेस थ्रू द ट्यूब्स. जो ट्यूब्स होते हैं उसमें वाटर रहता है और आजू बाजू जो है वो फ्लू गैसेस रहते हैं. तो ट्यूब्स के पानी को गर्म करते हैं फ्लू गैसेस, और ठंडा होने के बाद वो फ्लू गैसेस चिमनी की तरफ चले जाते हैं. और स्टीम वाटर जब गर्म होने लगता है तो कंटिन्यूस हीटिंग की वजह से वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. बार बार जब हम फ्लू गैस पास करते हैं तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और वो स्टीम फिर वापस जहाँ यूज़ है उस जगह पे हम उसको सेंड कर देते हैं टरबाइन को रन करने में, या फिर बिल्डिंग को ड्राई करने के लिए, गर्म करने के लिए, क्लॉथ्स को सुखाने के लिए. ठीक है, यूज्ड फॉर हाई स्टीम डिमांड एंड प्रेशर रिक्वायरमेंट्स. जहाँ पर हाई स्टीम चाहिए, प्रेशर रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर हम लोग वाटर ट्यूब बॉयलर यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू फायर ट्यूब बॉयलर. इसकी कैपेसिटी 4000 से 1,20,000 kg पर आवर की स्टीम बनाने की है. ठीक है, कंबशन एफिशिएंसी एनहांस्ड बाय इंड्यूसिंग ड्राफ्ट फैंस. ड्राफ्ट फैन लगाने से कंबशन की जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है. कहने का मतलब इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन लगाते हैं जो हवा ज़्यादा भेजेगा तो कंबशन और ज़्यादा अच्छे से होगा. लोअर टॉलरेंस फॉर वाटर क्वालिटी एंड नीड्स वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. जो इसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए, ताकि जो पाइप्स हैं उसमें वाटर को ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर उसमें सॉल्ट्स रहे या सोडियम प्रेजेंट रहा तो बार बार पाइप में मूव होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर स्केल फॉर्मेशन हो जाएगा या फिर झाग बनने लगेगा, जो कि क्या होगा, हीट को एब्जॉर्ब करने में हमें बहुत मदद नहीं कर पाए कि हीट को वो खुद एब्जॉर्ब कर लेगा और वाटर को कन्वर्ट होने नहीं देगा स्टीम पे. तो ये हमारे लिए एक तरह का लॉस है. इसीलिए वाटर को ट्रीट करके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ लगाना पड़ता है. देखिए एक वाटर ट्यूब बॉयलर कैसे काम करता है. यहाँ पर ये वाटर इन हो रहा है यहाँ पाइप के थ्रू, और यहाँ पतले पतले ट्यूब्स हैं, यहाँ पर वाटर जा रहा है, और यहाँ पर आपका फ्यूल जो है वो जला रहा है फर्नेस में, और यहाँ पर से फ्लू गैसेस इधर आ रहे हैं. तो ये फ्लू गैसेस कंटिन्यू क्या कर रहा है, इसको गर्म कर रहा है. गर्म होने की वजह से ये स्टीम बनने लगा इस ट्यूब्स में, और स्टीम बनने लगा तो क्या होगा, स्टीम प्रेशर की वजह से और टेम्परेचर की वजह से
ऊपर की ओर करेक्ट होके यहाँ से निकलने लगा, और हॉट गैसेज जो ठंडे हो गए वो क्या हो गए, यहाँ पर से वापस चिमनी की तरफ चले गए। ठीक है, एक सिंपल डायग्राम है वाटर ट्यूब बॉयलर का। कंपैरिजन देखिए वाटर ट्यूब बॉयलर फायर ट्यूब बॉयलर में क्या डिफरेंस है। फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर, मोड ऑफ फायरिंग। फायर ट्यूब बॉयलर में इंटरनल फायर करते हैं और वाटर ट्यूब में हम लोग एक्सटर्नल फायर करते हैं, अंदर में नहीं होता। रेट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस फायर ट्यूब में कम होता है क्योंकि फायर ट्यूब में आपका फ्लू गैसेस जाता है, और वाटर ट्यूब में ज़्यादा होता है क्योंकि ट्यूब्स में वाटर होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, फायर ट्यूब बॉयलर को बनाना डिफ़िकल्ट है क्योंकि फ्लू गैसेस के लिए आप लोग को पाइपिंग करनी है, और वाटर ट्यूब बॉयलर में सिंपल है क्योंकि आपको वाटर के लिए पाइपिंग करनी है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फायर ट्यूब बॉयलर का डिफ़िकल्ट है और वाटर ट्यूब बॉयलर ईजिली ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, फायर ट्यूब बॉयलर में ज़्यादा ट्रीटमेंट की नेसेसरी नहीं है क्योंकि उसमें ट्यूब्स में क्या रहता है, फ्लू गैसेस जाते हैं, तो वहाँ पर कोगुलेशन और सॉल्ट फॉर्मेशन का डर ड्रम में रहता है, तो ज़्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। पर वाटर ट्यूब बॉयलर में उसको ट्रीट करना बहुत नेसेसरी है। नहीं करने से क्या होगा, उसका जो पाइप है उसमें स्लैग फॉर्मेशन, स्केल फॉर्मेशन और वहाँ पर स्कैर्प फॉर्मेशन या फिर सोप फॉर्मेशन, झाग बनने लगेगा वहाँ पर। इसीलिए उसको मोर नेसेसरी है वाटर ट्यूब बॉयलर में आपका ट्रीट करना पानी को। ऑपरेटिंग प्रेशर लिमिटेड टू 16 बार, 16 बार के प्रेशर में ही काम करता है, उससे ज़्यादा में नहीं करते फायर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर में आप हाई प्रेशर अचीव कर सकते हैं 100 बार तक। ठीक है, फ्लोर एरिया, फायर ट्यूब बॉयलर के लिए मोर फ्लोर एरिया चाहिए, ठीक, और वाटर ट्यूब बॉयलर के लिए लेस फ्लोर एरिया चाहिए। शेल डायमीटर, एक सिंगल पावर पावर के लिए, पावर यूनिट के लिए फायर ट्यूब बॉयलर में लार्ज लगता है, बड़ा शेल डायमीटर चाहिए, और वाटर ट्यूब में वही स्मॉल शेल में हो जाता है क्योंकि इसका जो फायरिंग सिस्टम है वो एक्सटर्नल फायर्ड है, तो बाहर रहेगा और सिर्फ पाइपिंग्स रहेगी, उसमें पानी रहेगा। ठीक है, एक्सप्लोजन, फायर ट्यूब में एक्सप्लोजन के कम चांसेस है पर वाटर ट्यूब में ज़्यादा है, ये रिस्क है। रिस्क ऑफ बस्टिंग इसमें लेस है फायर ट्यूब बॉयलर में, और वाटर ट्यूब बॉयलर में ज़्यादा रिस्क है। तो ये कंपैरिजन है वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर में, जो बेसिकली हमको देखने मिलता है उसके शेप, साइज, स्ट्रक्चर की वजह से और वर्किंग की वजह से। बॉयलर मेन कंपोनेंट्स इसमें भी क्या क्या है देखिए, वाटर ट्यूब बॉयलर्स में मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। बॉयलर सेल, अ सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ प्रेशर वेसल, एक प्रेशर वेसल जो सिलेंड्रिकल शेप का होगा जिसमें अंदर पे वाटर ट्यूब्स रहेंगे। ठीक है, और आजू बाजू शेल में क्या रहेगा, फ्लू गैसेस जाएगा। बर्नर, अ डिवाइस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूल एंड एयर, फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर प्रॉपरली भेजे बॉयलर पे उसको बोलते हैं बर्नर। ठीक है, और कंपोनेंट क्या है, मड रिंग, ये क्या करता है, जो ड्रम है उसमें अगर मड फॉर्मेशन हो रहा है, सोप मान लो अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया है पानी को, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, तो वहाँ पर मड फॉर्मेशन होगा, तो वो मड फॉर्मेशन क्या करता है, उसको वहाँ से रिमूव करता है मड रिंग और मड ड्रम पे सेडिमेंट जो नीचे जम जाते हैं उनको, और उसको अलग कर देता है। फर्नेस भी क्या करता है, सेम एनक्लोज्ड स्पेस बाजू में होता है जो कि बॉयलर से जुड़ा हुआ नहीं होता। इसमें बॉयलर से जुड़ा हुआ नहीं होता कहने का मतलब बॉयलर के इनसाइड नहीं होता, वो एक्सटर्नल फायर्ड होता है। ठीक है, तो ये फर्नेस बाहर पे होता है और क्लोज होता है ये भी। इसमें भी आप सेम वही बर्निंग प्रोसीजर है, कोल और एयर को मिक्स करके बर्न करते हैं और इससे फ्लू गैसेस को आप शेल्स में भेजते हैं। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व, हर बॉयलर ड्रम के ऊपर सेफ्टी वॉल्व मौजूद होता है ताकि अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो वो बॉयलर सेफ्टी वॉल्व बर्स्ट होके वहाँ से, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व होता है तो जितना प्रेशर रिलीज़ करना है उसे वो रिलीज़ करके वापस वो बंद हो जाता है जितना एक्सेसिव प्रेशर है। ठीक है, स्टीम सेपरेटर भी वही ज़रूरी काम है बॉयलर ड्रम के अंदर पे, क्योंकि जो बॉयलर में स्टीम फॉर्मेशन होता है वो कई बार क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, वेट स्टीम होता है, तो उस जगह पे स्टीम को छानना बहुत आसान ज़रूरी है क्योंकि अगर वो टरबाइन पे चले गया तो ब्लेड्स को हार्म करेगा और डैमेज करने की कोशिश करेगा या पाइपिंग्स में रस्ट फॉर्मेशन का फॉर्म करेगा। इसीलिए स्टीम सेपरेटर रखते हैं जो स्टीम और वाटर वेपर्स को वहाँ से अलग करता है। ठीक है, बॉयलर मेन कंपोनेंट में देखिए, और स्ट्रेनर ये क्या करता है, ऑयल, जितने ऑयल यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर इस ऑयल क्या करते हैं, ठंडा कूलिंग का काम करते हैं, कई बार पर ग्रीसिंग का काम करते हैं, तो वो वहाँ पर से जब रिमूव होते हैं तो कई बार उसमें स्लैग जैसा कुछ लगने लगता है, गर्म होने की वजह से जल जाती है कई बार ऑयल, तो वो क्या करती है, अगर वापस उसी को हम भेजें पंप के थ्रू तो वो वहाँ पर जाके चिपकने लगेगा मशीनरी में, तो उसको रिमूव करने के लिए स्ट्रेनर का यूज़ किया जाता है जो छान लेता है उसको। ठीक है, साइड ग्लास का काम क्या है, बॉयलर ड्रम में एक साइड ग्लास लगा हुआ होता है जिसमें
इंडिकेशन देते रहता है कि वाटर लेवल कितना है और स्टीम कितना है। वो अप डाउन होता रहता है, फ्लक्चुएट होता है, पर उसमें फ्लक्चुएशन में भी एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है। जैसे ही लोअर लिमिट में वाटर में गया तो बजर बनने लगेगा, अपर लिमिट पे गया स्टीम के तो बजर बनने लगेगा। इससे क्या होता है कि हमारा जो सामने जो वर्कर है वो सतर्क हो जाता है, कि अटेंटिव हो जाता है, दैट द boiler will be burst in any of the condition if the water level goes down or if the steam level goes up. At that time, if some of the safety valves didn't work, then we have to take the boiler in the shutdown process, or also some of the times drain the water from the drum. For that, the side glass is present over there. Nowadays it's managed by CCR control room. Their sensors and transducers are fit over in the boiler drum, which will be easily washed in the CCR room, central control unit. Okay. Drain valve connection at the lowest point for the removal of all water from the boiler. बॉयलर के नीचे में एक लोवेस्ट पॉइंट होता है जहाँ से पूरे वाटर को निकाला जा सके अगर उसमें स्लग फॉर्मेशन या शट डाउन पे लेना है तो। फीड पंप का काम क्या है? सेम वही बॉयलर ड्रम पे वाटर को भेजना, क्योंकि बॉयलर ड्रम जो होता है बहुत हाइट पे होता है और उस जगह पे बॉयलर को पहुँचाना, पानी को पहुँचाना आसान नहीं होता। तो हेंस द फीड पंप इज़ यूज्ड एंड इट इज़ द मैक्सिमम पावर्ड पंप यूज्ड इन द power plant. Ash pit for removal of ash after burning the fuse. Ash pits are made so that easily maintaining the heat of the combustion at the chamber. Ash must be removed from these boxes. Okay, grate. The grate is the narrow plate present at the bottom of the firebox, so that the ash particle must get collected and must be removed from the bottom portion only. Pressure gauge. As many pressure instruments are working over there, hence pressure gauge is required to measure the pressure at any point of the portion, either leaving the steam from the boiler or entering of the boiler water inside the boiler drum. Okay, so different pressure gauges are used. Fusible plug. A fusible plug operates as safety valve. It's a type of safety valve. It is run when temperature range goes up or the pressure range goes up or it goes down. Then the fusible plug will come into action and fuse the channel. Feed check valve. The high pressure feed water is supplied to the boiler through this valve. This valve opens towards the boiler only and feeds the water of the boiler. Means feed check valve will run while as the boiler drum level goes down, the feed check valve automatically operates and fill the water tank at the desirable portion. Okay. Steam stop valve. It regulates the flow of steam supplied outside the boiler drum. Let's see a water tube boiler. A simple vertical water tube boiler. This is the simple vertical water tube boiler, in which this is the fire hole, okay, and this is the grate, this is the ash pit, this is the complete cell, and this is chimney. A vertical boiler type of water tube boiler where the boiler barrel is oriented vertically inside of the common horizontal orientation. Vertical boiler were used for a variety of steam powered vehicles and other mobile vehicles. Water tube boilers of this type is used in the steam powered vehicles and earlier in locomotives also. Stirling boiler. This is a type of water tube boiler. In this type of boiler, water tube boiler used generator steam in large based stationary plants. Okay, stationary plants where this type of boilers are used. This is the feed water came inside, and this is the boiler water tubes go inside the furnace where all the flue gases comes in, and then after heating it, after get collected into this portion, yellow portion shows the steam collection chamber. From there it is collected and separated from the separator, water and steam separator, and then the steam is moved out for working. Babcock's and Bellcock's is a type of water tube boiler. Okay, here the diagram shows that here the flue gases enters and it's initially hits the water
present in the tubes. Then after heating it passes on in the cycle zigzag way, and then again heating process go on with these flue gases, and then after it's get cool down it goes to the chimney. देखिए यहाँ पर जो पानी है ये आसपास यहाँ पर पूरा भरा हुआ है ट्यूब्स में, और फ्लू गैसेस आसपास सराउंड कर रहे हैं. तो फ्लू गैसेस जब भी गर्म होने लगता है तो क्या होता है, ये बुलबुले बन के यहाँ पर स्टीम फॉर्मेशन होता है. तो ये ड्रम का आधा जो पोर्शन है ये स्टीम कलेक्शन चैम्बर बना हुआ है. यहाँ से स्टीम कलेक्ट होके यहाँ से स्टीम चेक वाल्व से निकल जाते हैं स्टीम. अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, फीड वाटर इनलेट. फीड वाटर इनलेट का यहाँ पर पोर्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर लगे रहता है वो ऑपरेटर के लिए ग्लास ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ पर ग्लास लग रहता है जिससे दिखता है कि कितना वाटर का लेवल है और कितना स्टीम का लेवल है. ठीक है. Babcock's and Alcock's इज जनरली अ वाटर ट्यूब बॉयलर, सिंगल डिज़ाइन. ठीक है. मेरिट्स क्या है देखिए वाटर ट्यूब बॉयलर के फायर ट्यूब बॉयलर्स के ऊपर. जनरेशन ऑफ स्टीम मच क्विकर, बहुत जल्दी स्टीम बनने लगता है एज वाटर इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फ्लू गैसेस. दिस ओनली हेल्प्स इन रीचिंग द स्टीमिंग टेम्परेचर इन शॉर्ट टाइम में बहुत जल्दी स्टीम बनने लगता है. ठीक है. इट्स इवापोरेशन कैपेसिटी इज लार्जर एंड द स्टीम प्रेशर रेंजेस इज ऑल्सो हाई. 200 बार तक स्टीम टेम्परेचर चले जाता है. ठीक है. हीटिंग सर्फेसेस आर मोर इफेक्टिव एज द हॉट गैसेस ट्रेवल एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो. हीटिंग टेम्परेचर जो है जो बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि जो हॉट गैसेस हैं वो राइट एंगल की डायरेक्शन में मूव करते हैं. आपने देखा था पीछे की तरफ, ये देखिए राइट एंगल में मूव कर रहे हैं 90 डिग्री पे. ठीक है. यही कह रहा है उसमें. द कंबशन एफिशिएंसी इज हाइयर बिकॉज कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल इज पॉसिबल एज द कंबशन स्पेस इज मच लार्जर. कंबशन स्पेस बहुत बड़ा होता है तो कंबशन एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पूरा कंबशन होने लगता है. कंप्लीट कंबशन होता है क्योंकि एक्सटर्नल फायर्ड होता है ये. अ थर्मल स्ट्रेस इन द बॉयलर पार्ट्स आर लेस एज डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉयलर रिमेन एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर ड्यू टू क्विक सर्कुलेशन ऑफ वाटर. थर्मल स्ट्रेस जो होता है बहुत कम होता है बॉयलर में, क्योंकि एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन करके चलते हैं बॉयलर में. ठीक है. इसीलिए द बॉयलर कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड एंड ईजिली इट्स डिफरेंट पार्ट्स कैन बी सेपरेटेड. जैसे कि मैंने बताया कि जो वाटर ट्यूब्स बॉयलर है ये लोकोमोटिव इंजन्स में यूज़ होते थे. ठीक है. तो ये ईजिली सेपरेट करके ईजिली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं. डैमेज ड्यू टू द बस्टिंग ऑफ वाटर ट्यूब्स इज लेस, बहुत कम होता है डैमेज यहाँ पर. इसमें वाटर ट्यूब्स का बस्ट होना बहुत कम होता है. फायर ट्यूब जल्दी बस्ट होते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. ऑल पार्ट्स ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर आर ईजिली एसेसिबल फॉर क्लीनिंग, इंस्पेक्टिंग एंड रिपेयरिंग. जो वाटर ट्यूब बॉयलर है कैन ईजिली भी एसेसिबल होता है, क्योंकि क्लीनिंग करने के लिए उसको पाइप को निकाल लेते हैं, इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं और रिपेयर भी कर सकते हैं. ठीक है. द वाटर ट्यूब बॉयलर फर्नेस कैन बी ईजिली अल्टर्ड टू मीट द फ्यूल रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो एक्सटर्नल फायर्ड होता है तो आराम से उसमें फ्यूल हम लोग सप्लाई कर सकते हैं. डीमेरिट्स क्या हैं? मेरिट्स तो डीमेरिट्स भी होंगे. इट इज़ लेस सूटेबल फॉर इम्प्योर एंड सेडिमेंटेड वाटर. हाँ, अगर अच्छा पानी नहीं है तो उस जगह पे हम लोग वाटर ट्यूब बॉयलर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि चोक कर देगा ट्यूब्स को. दे रिक्वायर केयरफुल अटेंशन, मेंटेनेंस कॉस्ट आर हायर, क्योंकि पतले पतले पाइप्स हैं उसको मेंटेनेंस करना है तो वहाँ पर केयरफुली करना पड़ता है ताकि उसमें कोई किसी भी तरह का ब्लॉकेज ना आए, शार्प एज ना रह जाए. फेलियर इन वाटर फीड वाटर सप्लाई कैन इवन शॉर्ट पीरियड. अगर शॉर्ट पीरियड के लिए फीड वाटर नहीं मिला तो पाइप तुरंत गर्म होकर फट सकता है. थैंक यू.